जन समुदायों के पीछे उच्चारण करते हुए इस समय उद्यान स्टॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बागवानी में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का प्रदर्शन इस समय मंच पर संयोजित किया गया। गणेश जोशी स्वागत करें आपके बीच में होना जिसके पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। मातृभूमि पशुपालन विभाग के सहयोग से बद्री गाय का चयन किया जा रहा है। माननीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बद्री गाय के पूजन के लिए इस समय मौके पर हैं। जिंदाबाद 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 मामा जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मामा जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मामा जी को जय श्री राम जय श्री राम। सहायता के लिए पशुपालन विभाग से डॉक्टर अश्विनी देव, सेक्रेटरी ऑफिसर और सतीश ध्यानी डेयरी डिपार्टमेंट से बद्री गाय पूजन के पश्चात माननीय मंत्री कृषि संबंधित का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा पहाड़ जिसका अवलोकन माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा हमारे सहायताओं राजगिरी की मिठाई है। राजगिरी चौलाई होता है। राजगिरी सर ये चौलाई की मिठाई चलते हुए रुको मत चलते रहो। खुजली तो नहीं होती। सर मिनट का बाद जनप्रतिनिधिगणों भ्रमण करते हुए आपके स्टॉल पर पधार रहे हैं। यहाँ पे सर जिसका अवलोकन इस समय माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कर रहे हैं। 153 सर पावर मीटर यहाँ पे यहाँ के उपलब्धि सर उन्होंने उपयोग कर रहे हैं। सर महिलाएं कर रही हैं। छोटा है केंद्रीय मंत्री महोदय के समक्ष रख रहे हैं। ये सर झंगोरे का सर डाल देते तो निकल जाता है। 10% सर केंद्र सरकार दे रही है, 30% सर राज्य सरकार दे रही है। 80% सब्सिडी सर पर तो किराए पे ले लेते सर ये धनधान्य डिस्ट्रिक्ट भी है सर हमारा। चमोली चमोली जी जी चमोली अल्मोड़ा।
समाज के पश्चात माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय द्वारा कृषकों के शुरू किए कॉल करने पे जाते हैं नहीं सर, हमारा घूमते रहते हैं जरूरत पड़ेगी गाँव के हमने के समक्ष रखा गया है। मैं अवश्य आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप माल्टा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य बाजार में इसके पहुंच रोटी ब्रांड नाम से प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई। ब्लॉक समस्त कृषकगणों से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर बने रहें। अतिशीघ्र माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आगमन मंच पर होगा और वो आपको संबोधित करेंगे, जिसके लिए हम कौशल सिंह रावत गैर से चलिए आपके सेब खाने आएंगे हम पक्का सर, आप तो धन्यवाद। और मैं बरियाल जो बहुत ही दूरस्थ स्थल से आई है, जिसका नाम है नीति वैली जोशीमठ से। मंजू बहन आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम सर। क्या क्या करती हैं जरा बताइए। हम अलार्म से जुड़ के प्रथम हम महिलाएं बाहर आने के लिए बहुत डरते थे। अब जब से दूर रखे हम बाहर जाते हैं, डर हमारी वजह से बाहर आ गई और थोड़ा थोड़ा बिजनेस करके हल्के गाँव में स्वयं सहायता समूह है आपका? हाँ, सारे लोग हैं। कब बनाया आपने? हमने 2016 से। तो अब क्या क्या कर रहा है? 2016 से हम जुड़े सर, जुड़े। 4 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ। ये तो 10 लाख हो गए। 10 लाख पति नहीं सर, लाखपति हो गए। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिलेट के बारे में बोला और हम किसानों की वाहवाही हो गई, वैसे आपने यहाँ उत्तराखंड के माल्टा को भी ले जाना सर। एक शब्द बोलेंगे तो हमारा माल्टा ले जाया जाएगा पूरी। जरूर जरूर साहब, यही प्रणाम करते हैं आपको। MBA करने के बाद सर, MBA करने के बाद केसर की खेती कर रहे हैं। उस पर हम सर उसकी खेती कर रहे हैं। दूसरा सर कीवी की खेती कर रहे हैं। और पिछले साल से मैंने भी केसर की खेती स्टार्ट की है। केसर की खेती सर हम बाहर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली उसका हमने कोल्ड स्टोर रूम बनाया हुआ है। अभी वाली बात है, 240 स्क्वायर फीट का बीज हम कश्मीर से लेके आए। यहाँ पे हम उसको वो कंडीशन दे रहे हैं अपनी आने नहीं करके कि भाई हम किस तरह से बिना मिट्टी और बिना पानी के और कम से कम साधनों में, उस पर हमने सर सोलर पैनल लगाए हैं। उसी से हम बिजली उत्पादन करते हैं ताकि कम से कम हमारी बिजली लगे। तो उससे हमारा सर केसर उत्पादन चल रहा है। बाकी पुष्प उत्पादन है। और तीसरी चीज़ अभी कब से शुरू किया ये आपने? सर ये लास्ट पिछले साल से। पिछले साल से। इसका परिणाम अभी सर अच्छा परिणाम है। अच्छा। और सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे हम बीज लेके आते हैं तो कॉस्ट एक बार बीज की वो 7 से 8 साल हमारा एक बीज निकल जाता है और उससे और हमारे बीज पैदा हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन है वो दर साल बढ़ता जाएगा, कम होने लगेगा। मेरे पास शुरू में एक गाय ली थी, उससे रोजगार पूरा नहीं हुआ। फिर दूसरी ली, फिर उनके 2 बच्चे हुए, 4 हुए। उसके बाद मेरे पास 18 गाय थी, अभी मैंने बेच दी। अभी मेरे पास 8 रह चुकी है। अभी बेची क्यों आपने? जब हमें सूखा बस दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हम तो बेरोजगार है, सब बेच भी पड़े। आपका ये कहना है कि हर समय गाय को घास नहीं मिलता? नहीं। अब यहाँ पे जो पशु ये पशुपालन वाले जितने भी यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो भी हैं, 1 बजे रात में इनको अगर पशु बीमार हो गया बुलाएं तो पहुँचते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हम इनकी जितनी तारीफ कर सकें उतना कम। पशुपालन से कितनी आमदनी हो रही? साहब 80-90 हज़ार हो रही थी महीने की, उसमें से 30-40 उसका गया, 30-40 हमारा बना। अभी तो आ गया 2000 रुपये ये गाय बेचने के बाद। अब हाँ, अब बेचते नहीं साहब, जब से 1000 योजना बन हुई। व्यवस्था घोषित किया है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं शॉल। आप लोग के कार्यों से स्वागत करें श्रीमान केंद्रीय मंत्री जी का। ब्रह्मांड मुखौटा धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं माननीय कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी सर से अनुरोध सरकार का
आपसे सर यह भी अनुरोध है कि राज्य में रेशम के कपूर से निर्मित माननीय केंद्रीय मंत्री जी का चित्र भी भेंट कर सर ये रेशम राज्य के स्वयं सहायता समूह महाकालिका द्वारा निर्मित रेशम के कपूर से धन्यवाद सर। इसी का मैं अनुरोध करूंगा श्री ऋषि प्रसाद सती माननीय उपाध्यक्ष। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा धन्यवाद सर तथा राज्य के कृषकों द्वारा उत्पादित नींबू की टोकरी भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। क्या है कि वे प्रत्येक जनपद में नींबू वर्गीय फसलों का एक दिवसीय समारोह करेंगे। सर राज्य स्तर पर इसे 3 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। 3 लाख टन बांस किस बात का साथ अभी आपने खुद देखा होगा कि के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने किसान दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया और एक फैसला किया कि सरकार किसानों के द्वार पर जाएगी और हर महीने एक विकास खंड में हर महीने अलग अलग विकास खंड में ये किसान दिवस का आयोजन होगा और इस आयोजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान को देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां किसानों की आय बढ़ाने का काम में देश में नंबर 1 पर आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी की सक्रियता से अभी अभियान लगातार जारी है। भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि विशेषकर यहाँ जो फलों की खेती है, यहाँ के फ्रूट्स, उनकी अपनी अलग अलग विशेषता है और व्यापक पैमाने पर किसान अब इसको करना चाहते हैं। लेकिन अच्छे फ्रूट्स के पौधे किसानों को मिल जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लीन प्लांट सेंटर उत्तराखंड में हम प्रारंभ करेंगे, ताकि कीवी से लेके, सेब से लेके, लीची से लेके, माल्टा से लेके अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हैं उनके अच्छे पौधे किसानों के लिए उपलब्ध हो सके। न्यूजीलैंड के साथ भारत का भी एक समझौता हुआ है। उस समझौते में हमने उनके साथ मिलके, न्यूजीलैंड के साथ मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड में भी बनाने का फैसला किया है। कीवी जैसे फल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ एक और बड़ी समस्या है, वो है जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान की। उस पर हम लगातार चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी RKVY में हमने ये प्रावधान किया है कि राज्य सरकार RKVY की राशि से घेरबाड़ के काम को प्रारंभ कर सकती है और उसके लिए अभी भी 90 करोड़ की धनराशि तो अभी RKVY के तहत रिलीज की जाएगी। आगे भी इस समस्या का और समाधान क्या ढूंढे, उस पर भी हम निरंतर काम करेंगे। यहाँ उत्तराखंड के गांव में और बेहतर सड़कें पहुँचे, अद्भुत काम हुआ पिछले दिनों, गांव-गांव सड़कें पहुँची है, पहाड़ों पर भी। लेकिन अभी अलग अलग सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि और उत्तराखंड को दी गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में, ताकि सड़कें और तेजी से बनाने का यहाँ काम किया जा सके। बाढ़ के समय भी 5900 से ज़्यादा मकान बाढ़ में जो क्षतिग्रस्त हुए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
यहाँ दिए गए थे। लखपति दीदी बनाने का काम भी यहाँ तेजी से चल रहा है, उसमें भी भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करेगी, पूरा सहयोग करने का काम करेगी। ग्रामीण विकास के लिए अब विकसित भारत जी राम जी योजना भी अब एक नई संजीवनी बन के आई है, जिसमें गांव की जनता ही तय करेगी, ग्रामवासी, कि हमारे गांव का विकास कैसे होना चाहिए और कौन कौन से विकास के काम गांव में किए जाने चाहिए, और उसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान। जैसे 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन मजदूरी करने का फैसला किया है, मजदूर को रोजगार की गारंटी का फैसला किया है, और प्रस्तावित जो प्रावधान है वही 1,51,282 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब गांव के लिए पर्याप्त धनराशि, एक मजदूर को रोजगार और दूसरे गांव के विकास के लिए पर्याप्त पैसा, जो गांव की जनता ही तय करेगी कि हमारे गांव में ये विकास का काम होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड के विकसित गांव, इस राशि का उपयोग उस काम में भी किया जाएगा। तो उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कोर कसर मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है। मैं फिर एक बार पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। मनरेगा में सीमेंट और मिस्त्री का पैसा समय पर नहीं मिलता सर। अब जो व्यवस्था है, जी सर। अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी, समय पर मजदूरी और समय पर मटेरियल का पैसा मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद।